अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम जो है फेस करने वाले हैं, उसमें जो सबसे पहले नंबर पर है और मेरे ख़्याल से सारे यूनिट में यही एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल होने वाला है, जो कि है टेस्ट, स्मेल, लुक प्लस एडजेक्टिव। तो यूनिट शुरू करने से पहले मैं ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर फिर इस्तेमाल होगा तो फिर मुझे दोबारा यहाँ पर आना होगा, तो इसलिए मैं शुरू से ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेस्ट, स्मेल, लुक और कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स, ये सारे जो है जैसे कि टेस्ट है, स्मेल है, लुक है, इसके बाद जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाता है, लिंकिंग वर्ब्स है। तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स है विच आर यूज्ड टू कनेक्ट, विच आर यूज्ड टू लिंक सब्जेक्ट विद इट्स कम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास इस्तेमाल होते हैं कि ये लिंक करे, कनेक्ट करे सब्जेक्ट इस कम्प्लीमेंट के साथ, अपने कम्प्लीमेंट के साथ। जैसे कि देखो, द सूप स्मेल्स डिलीशियस, तो यहाँ पर देखे द सूप स्मेल्स, स्मेल्स हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और जो ये डिलीशियस है, डिलीशियस हमारे पास है कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कम्प्लीमेंट कैन बी एडजेक्टिव, दैट कैन बी एडजेक्टिव भी हो सकता है हमारे पास, प्रीपोजिशन भी हो सकता है कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट में सारे चीज़ें आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी वही चीज़ें आती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट या तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसमें आप लोगों ने बस कन्फ्यूजन नहीं रखनी, ठीक है। अगर आप कम्प्लीमेंट लगाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अभी के लिए आप लोगों के लिए दोनों सही है। अगर आप कहते हैं कि कम्प्लीमेंट के साथ ये कनेक्ट करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट है तो भी ठीक है, सही है। तो आप इसको समझिए, द सूप स्मेल्स डिलीशियस, ठीक है ना। अभी इसको हम कम्प्लीमेंट इसलिए कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन मैंने किया था कि ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक एक्शन रिसीव करने वाला होता है। तो ये जो डिलीशियस है, ये कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, ये बस सिर्फ हमारे पास जो है क्वालिटी बता रहा है कि ये जो सूप है, ये सूप हमारे पास यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है ना, और ये जो डिलीशियस है ये हमें लिंक करवा रहा है सूप के साथ, कि जो चीज़ डिलीशियस है वो क्या है, वो सूप है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो स्मेल्स है, इसी वजह से स्मेल और प्लस एडजेक्टिव आया है ना साथ में, तो ये हमें क्या शो करता है, यह हमें लिंक शो कर रहा है। द सूप स्मेल्स डिलीशियस, कि ये जो सूप है, सूप सब्जेक्ट है और डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है या फिर कम्प्लीमेंट है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि कम्प्लीमेंट में सारे आते हैं, तो कम्प्लीमेंट में एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, ठीक है ना, प्लेस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है कम्प्लीमेंट में। द सूप स्मेल्स डिलीशियस, जो सूप का जायका है वो क्या है, उसकी जो खुशबू है वो जायकादार है, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं। यू लुक हैंडसम, आप खूबसूरत नज़र आ रहे हो, ठीक है ना, हैंडसम नज़र आ रहे हो। तो ये जो है आप कह सकते हैं, यू हमारे पास सब्जेक्ट है और हैंडसम हमारे पास क्या है, हैंडसम ये हमारे पास कम्प्लीमेंट है। तो ये जो लुक की वजह से यहाँ पर कनेक्शन है। अगर मैं यहाँ से लुक हटा दूँ तो क्या बनेगा, यू हैंडसम, यू हैंडसम, तो ये फिर थोड़ा लिंक नहीं बन रहा, कनेक्शन नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम लगाते हैं ताकि सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के बीच क्या हो जाए, लिंक कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, एक कनेक्शन शो करे। तो इसलिए हम टेस्ट में लुक प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इसका यह मतलब है या तो टेस्ट के साथ हम एडजेक्टिव लगाएंगे या फिर स्मेल के साथ या फिर लुक के साथ, ठीक है। आगे इस पर जो है उस यूनिट पर, इस यूनिट में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए यूनिट की ओर चलते हैं। तो यूनिट नंबर 10, लेट्स सी इट, ठीक है। तो अभी जो है तकरीबन एक डायलॉग है, बॉब है, उसमें ग्लोरिया है, माइक है और फिर जो है, हाँ बस यही तीनों है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं कि इनके बीच क्या जो है डिस्कशन हो रही है। लेट्स ईट, ये हमारे पास ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि लेट्स प्लस वर्ब हमें क्या शो करता है, सजेशन शो करता है। तो लेट्स ईट का मतलब है आओ खाना खाते हैं, ठीक है ना, या आओ खाते हैं, चलिए खाते हैं, जो भी आप समझे, ठीक है ना, इसका यही मतलब है। बॉब, बॉय आई एम टायर्ड, बॉब कह रहा है कि लड़के मैं क्या हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, थक चुका हूँ। ग्लोरिया, मी टू, मैं भी थकी हुई हूँ, एंड आई एम हंग्री, और मैं भूखी भी हूँ। लेट्स गेट समथिंग टू ईट, चलो कुछ खाने के लिए लेते हैं।
माइक ओके लेट्स गो टू द रोमा। माइक ने मशवरा दिया कि लेट्स गो। देखो लेट्स है और बाद में गो आया है तो ये वर्ब है, ठीक है ना, गो वर्ब है तो लेट्स प्लस वर्ब। ये सजेशन दे रहा है माइक के चलो रोमा रेस्टोरेंट चलते हैं। रोमा एक होटल का नाम है। ग्लोरिया वेयर इज दैट, वो कहाँ पर है? माइक इट्स ऑन प्रिंस स्ट्रीट, वो प्रिंस स्ट्रीट पर है। ग्लोरिया इज द फूड गुड, क्या वहाँ का जो खाना है वो अच्छा है? माइक यू बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। यू बेट का मतलब है मैं शर्त लगाता हूँ। जीनो लियोन वर्क्स देयर, वहाँ पर जीनो लियोन काम करता है। ही इज़ एन एक्सीलेंट कुक, और वो एक अच्छा कुक है, पकाने वाला है, ठीक है। बॉब इज इट एक्सपेंसिव, आई एम ब्रोक, क्या वहाँ का जो खाना है महंगा है? आई एम ब्रोक, मैं क्या हूँ? ब्रोक का मतलब है मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो पश्तो में हम कहते हैं तशपाड़े, जिसके पास कुछ ना हो ना, मेरे पास एक अन्ना भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं आई एम ब्रोक। माइक नो एंड द फूड इज़ डिलीशियस, नहीं वहाँ का जो खाना है वो एक्सपेंसिव नहीं, महंगा नहीं है, और वो जो फूड है ना वो भी ज़ायक़ादार है, वहाँ का जो खुराक है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ायक़ादार है। ग्लोरिया मे बी वी कैन शेयर अ लार्ज पिज़्ज़ा बॉब, तो उसने मशवरा दिया कि शायद हम एक बड़ा सा पिज़्ज़ा ले लें और शेयर करें तीनों, ठीक है ना। बॉब ओके लेट्स गो, चलो अभी जाते हैं, चलते हैं वहाँ पर। माइक वेल हियर वी आर, अब देखो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ग्लोरिया इट लुक्स नाइस, यहाँ का जो माहौल है ये मुझे अच्छा लग रहा है। बॉब लेट्स सिट एट दैट स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, चलो वहाँ जो कोने में एक छोटा सा टेबल है वो जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं। ग्लोरिया फाइन इज दैट जीनो, ग्लोरिया ने सवाल किया चलो ठीक है, क्या वो जीनो है? माइक या ही इज़ अ नाइस गाय, हाँ बिल्कुल वो एक अच्छा लड़का है, या फिर आप कैसे एक अच्छा आदमी है। अब देखो यहाँ पर एक और बंदा आ गया, वेटर आ गया। वेटर कहते हैं जो होटल में काम करते हैं ना, वो जो आपसे ऑर्डर लेते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, ठीक है ना, वो आपके पास मेन्यू ला कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेन्यू में सब कुछ लिखा होता है ना, मतलब जो इस होटल में हम पकाते हैं, बिरयानी है, रोस्ट है, जो भी चीज़ें हैं ना उस मेन्यू में लिखी होती है, तो वो वेटर आपके पास ला के रख देता है। तो वेटर आता है, गुड इवनिंग, उसने कहा कि वो क्या कहते हैं, शाम बखैर, जैसे हम कहते हैं ना सुबह बखैर, तो उसके लिए गुड मॉर्निंग होता है। तो ये इवनिंग है, इवनिंग रात के वक्त तकरीबन 6 बजे है या 7 बजे है या फिर 8 बजे। तो उसने कहा गुड इवनिंग, हियर आर द मेन्यूज़, यहाँ पर है सारे मेन्यूज़। तो मेन्यूज़ देखो एस लगाया है, इसका मतलब ये है कि उसने तकरीबन 4-5 मेन्यूज़ ला के रख दिए ताकि सारे देख सके, बॉब देख सके, ग्लोरिया देख सके, माइक देख सके, ठीक है ना। तो उसने कहा ये रहे सारे मेन्यूज़, व्हाट वुड यू लाइक, आप लोगों को क्या चाहिए? तो ग्लोरिया ने कहा कि वी वुड लाइक अ लार्ज पिज़्ज़ा। ये जो वी के साथ एपोस्ट्रोफी डी लगा है ना, इसका मतलब है वुड, वी वुड लाइक। अगर आप इस तरह नहीं बोलना चाहते तो डायरेक्ट आप कह सकते वीड लाइक अ लार्ज पिज़्ज़ा, और अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं पूरा पढ़ना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं कि वी वुड लाइक अ लार्ज पिज़्ज़ा, ठीक है। उसने कहा कि हम जो है सारे चाहते हैं कि एक बड़ा पिज़्ज़ा आप ला कर दो, एंड आई लाइक अ सलाद एंड अ कप ऑफ टी सॉरी, और मेरे लिए जो है आप सलाद लेकर आओ और एक कप चाय। बॉब ने कहा आई लाइक अ सलाद टू, मुझे भी सलाद चाहिए, एंड अ कोला, और इसके साथ एक कोला जो है ड्रिंक वो भी लाओ। ग्लोरिया व्हाट अबाउट यू माइक, आपको क्या चाहिए? ग्लोरिया ने माइक से पूछा आप क्या चाहते हैं? माइक आई लाइक स्पेगेटी विद द रोमा सॉस, मुझे स्पेगेटी चाहिए रोमा सॉस के साथ, चटनी के साथ, ठीक है ना, एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, और एक गिलास दूध, ठीक है ना। ग्लोरिया मिल्क विद स्पेगेटी, हाउ ऑफुल। उसने कहा कि मेंचो के साथ या सॉरी सेवइयों के साथ आप जो है दूध पियोगे, हाउ ऑफुल, ये कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा जायका होगा इसका। तो माइक ने कहा कि टी विद पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के साथ आप चाय पी रही हो, वो बुरा नहीं लगता आपको क्या? उसने उसका मजाक उड़ाया, उसने उसका, ठीक है। आगे जाते हैं, vocabulary building number 1, ask and answer questions about the people in the pictures। अभी आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं नीचे, तो उसके हवाले से आप लोगों ने सवालात करने हैं। इफ़ द आंसर इज़ नो, अगर सवाल नो में है, गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, लुक एट द एग्जाम्पल्स, आपने फिर सही मालूमात देनी है और एग्जाम्पल्स की और आप देखें, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल है। इज़ जॉयस हंग्री, अब देखें ना, पिक्चर नंबर 1 में जॉयस हंग्री है, पिक्चर नंबर 2 में
वो मेरे ख्याल से पिक्चर नंबर 4 है। अच्छा, पिक्चर नंबर 1 में जो है बॉब एंड माइक आर थर्स्टी, वो दोनों जो है प्यासे हैं। पिक्चर नंबर 2 में जो है टिड इज़ टायर्ड, टिड जो है तका हुआ है। पिक्चर नंबर 3 में जो है टॉम एंड अडेला आर ब्रोक, उसके पास पैसे नहीं है दोनों के पास। और पिक्चर नंबर 4 जो है मेरे ख्याल से वो है जॉयस इज़ हंग्री, जॉयस जो है वो भूखी है। ठीक है, तो अभी जो है इसके हवाले से आपने एक स्टूडेंट ने सवाल करना होगा, एज जॉयस हंग्री, गलत सवाल करना होगा कि क्या जॉयस हंग्री है, या फिर सही भी कह सकते हैं। तो उसने कहा यस शी इज़, हाँ वो हंग्री है। एज जॉयस टायर्ड, अब ये सवाल तो गलत हुआ ना, गलत तो नहीं, उसने एक सवाल किया है। स्टूडेंट नंबर 1 सवाल करेगा, स्टूडेंट नंबर 2 फिर यस या नो में जवाब देगा। तो जॉयस तो हंग्री है, वो तो तकी हुई नहीं है ना, तो स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा नो शी इज़न्ट, वो नहीं है, वो तकी हुई नहीं है, शी इज़ हंग्री, वो भूखी है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप लोग भी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। ये नंबर 1 मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट नंबर 1 सवाल करेगा, एक स्टूडेंट सवाल करेगा आर, अब देखो लोग 2 है, इसके साथ सवाल नहीं करेंगे। ठीक है ना, बॉब एंड माइक है ना, आर थर्स्टी, तो मैं सवाल करूँगा आर बॉब एंड माइक हंग्री, मैंने एक और सवाल किया, थर्स्टी की बजाय हंग्री लगाया। तो स्टूडेंट नंबर 2 मुझे कहेगा नो दे आरंट, वो नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, दे आर थर्स्टी, वो प्यासे हैं। ठीक है ना, भूखे नहीं है। तो इस तरह से फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लें। प्रेजेंटेशन नंबर 2, सजेशन लेट्स प्लस वर्ब। ठीक है, सजेशन के लिए हम लेट्स प्लस वर्ब लगाते हैं। बॉय आई एम हंग्री, लड़के मैं क्या हूँ, मैं भूखा हूँ। लेट्स गेट समथिंग टू ईट, चलो खाने के लिए कुछ लेते हैं। बॉय आई एम थर्स्टी, लेट्स गेट समथिंग टू ड्रिंक, मैं प्यासा हूँ, चलो कुछ पीने के लिए लेते हैं। बॉय आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन नंबर 3 में मेकिंग सजेशंस एंड आस्किंग अबाउट लोकेशंस। अभी आप लोगों ने मशवरा देने हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ सजेशंस आप लोगों ने बनाने हैं और लोकेशंस के बारे में पूछना है। ठीक है ना, जगहों के बारे में। टेल अनदर स्टूडेंट दैट यू आर हंग्री और थर्स्टी, आप दूसरे स्टूडेंट को कहोगे कि आप प्यासे हों या फिर भूखे हों। टॉक अबाउट वे टू गो, और आप उससे कहोगे कि कहाँ जाते हैं। ठीक है ना, अगर एक बंदा भूखा है तो होटल जाएगा, एक बंदा प्यासा है तो किसी जूस सेंटर में जाएगा, वहाँ पर जूस पिएगा ना, इस तरह। तो अब आप कुछ भी लगा ले। ठीक है, मैं स्टूडेंट नंबर 1 हूँ सपोज़, और दूसरा जो है स्टूडेंट है वो मेरे ख्याल से मैं लगा लेता हूँ, कोई और बंदा है। ठीक है ना, अदनान है। ठीक है, अदनान है, तो स्टूडेंट नंबर 2 अदनान है और मैं स्टूडेंट नंबर 1 हूँ। तो मैं कहूँगा बॉय आई एम थर्स्टी, क्या हूँ, मैं थर्स्टी हूँ, मैं प्यासा हूँ। तो वो मुझे क्या मशवरा देगा, आगे से कहेगा लेट्स गेट समथिंग टू ड्रिंक, ईट नहीं लगाएगा, ड्रिंक लगाएगा, क्योंकि प्यास तो कुछ लिक्विड से बुझी जाएगी ना। ठीक है ना, तो खाने के लिए मुझे नहीं कहेगा वो। तो स्टूडेंट नंबर 1 मैं हूँ, मैं कहूँगा ओके, मैं कहूँगा कि लेट्स गो टू सदर, चलो सदर जाते हैं, या फिर लेट्स गो टू कहीं और जगह लगा लेते हैं, जमील इंटरसेक्शन, जमील चौक जाते हैं, वहाँ पर जूस सेंटर है। ठीक है ना, तो मैं कहूँ वो कहेगा वेयर इज़ दैट, वो कहाँ पर है। मैं कहूँगा कि इट इज़ ऑन पंदू रोड, पंदू रोड पर है। इट इज़ ऑन मेन रोड पर है। इट इज़ ऑन जीटी रोड, जो भी मैं लगाना चाहूँ। ठीक है, तो इस तरह फिर ये आप ख़ुद प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 4, टेस्ट स्मेल लुक प्लस एडजेक्टिव समरी B5। अभी वही चीज़ फिर से सामने आ गई, मैंने कहा था ना टेस्ट स्मेल लुक प्लस एडजेक्टिव। दिस टेस्ट इज़ डिलीशियस, ये जो इसका टेस्ट है ना, जायका बहुत ही ज़्यादा वो है, जायकादार है। इसका जो टेस्ट है ना, कोई भी चीज़ आप अपने ज़ुबान से टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम टेस्ट ही लगाते हैं ना, तो इसका जो जायका है वो जायकादार है। हियर्स द पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा है। इट स्मेल्स गुड, इसका जो खुशबू है, स्मेल है, ये अच्छा है। हियर्स द विनफील्ड कॉफ़ी शॉप, यहाँ पर है विनफील्ड कॉफ़ी शॉप। इट लुक्स ऑफुल, ये बुरा नज़र आ रहा है, ख़राब नज़र आ रहा है। इट स्मेल्स ऑफुल टू, इसका जो बू है ना, ये भी बुरा है, बदबू है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं। तो ये सारे जो है टेस्ट स्मेल लुक प्लस एडजेक्टिव के साथ। देखो टेस्टिस क्या है, ये हमारे पास ऊपर से टेस्टिस है, और साथ में डिलीशियस क्या है, ये एडजेक्टिव है, और स्मेल्स है, और साथ में गुड एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो ये हमारे साथ लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ। समझ में आ रहा है कुछ, अभी हमने पढ़ा।
स्किल बिल्डिंग नंबर 5, मेक सेंटेंसेस और सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स। जो है इन अल्फाजों से आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। यूज़ टेस्ट, स्मेल और लुक इन द सेकेंड सेंटेंस। आप लोगों ने जो दूसरा जुमला है वहाँ पर टेस्ट, स्मेल, लुक इस्तेमाल करना होगा। Here / the aroma /nice। Here is the aroma, it looks nice, ठीक है ना, या ये रहा रोमा, ठीक है, और ये अच्छी नज़र आ रही है या अच्छा नज़र आ रहा है, होटल का नाम है, ठीक है। अच्छा, there, तो ये देखो पहला वाला मैं बना रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लें। There is Gino, वहाँ पर जीनो है, ठीक है ना। He looks nice, आप लोगों ने looks, smell और टेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो बनने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, लुक्स लगाऊंगा ना, वो अच्छा नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये बाकी आप लोग ट्राई कर लें। इंट्रोडक्शन नंबर 6, डिस्क्राइबिंग थिंग्स, चीज़ों को डिस्क्राइब करना, बयान करना। टॉक अबाउट फूड, फूड के बारे में बात करो। यूज़ टेस्ट, स्मेल और लुक, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट नंबर 1, वेल हियर इज़ द मेन्यू। सॉरी, मेन्यू नहीं लगाना। Here is the pizza, यहाँ पर पिज़्ज़ा है, या here is the chicken rolls, या here is the बिरयानी, या जो भी आप लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा yes, और जो है बाद में उसने क्या लगाना है, it smells delicious, it smells great, it smells awful, अगर ख़राब जो है खुशबू है, it tastes delicious, ठीक है ना, it looks nice, जो भी आप लगाते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 1 फिर से कहेगा, जिसने मतलब कोई चीज़ पेश की हो, तो कहेगा या एंड इट स्मेल्स ग्रेट टू, ठीक है ना, इसका जो ये तो जायके में भी अच्छा है और खुशबू भी इसकी अच्छी है, ठीक है ना, तो ये आप फिर लगा सकते हैं। लिसनिंग को छोड़ते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 8, फिर लिसनिंग के लिए मैं कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन नंबर 8, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड नाउन का स्ट्रक्चर है, जिसमें पहला नाउन फंक्शन करता है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, तो इसलिए इसे एडजेक्टिव प्लस नाउन भी कहा जाता है। दिस पिज़्ज़ा इज़ लार्ज, ये जो पिज़्ज़ा है ये बड़ा पिज़्ज़ा है, इट्स अ लार्ज पिज़्ज़ा, तो ठीक है ना, आसान बात है। अब या आप इस तरह कहते हैं कि दिस पिज़्ज़ा इज़ लार्ज, या फिर डायरेक्टली आप कहिए इट्स अ लार्ज पिज़्ज़ा, तो ये बेहतर है ना, इट्स अ लार्ज पिज़्ज़ा वाला। तो लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है, और पिज़्ज़ा नाउन है, ठीक है, या फिर दोनों ही नाउन है, नाउन और प्लस नाउन, ठीक है, लेकिन इसलिए इसको एडजेक्टिव प्लस नाउन कहते हैं क्योंकि इसमें ये जो लार्ज है ना, ये फंक्शन करता है एज एन एडजेक्टिव। दिस पिज़्ज़ा इज स्मॉल, ये पिज़्ज़ा छोटा है, इट्स अ स्मॉल पिज़्ज़ा, ठीक है ना, ये छोटा पिज़्ज़ा है। दिस वुमेन इज टॉल, ये औरत लंबी है, शी इज़ अ टॉल वुमेन, ये एक लंबी औरत है, ठीक है ना, या लड़की है, जो भी आप कहें। दिस वुमेन इज़ शॉर्ट, ये जो औरत है छोटी है कद में, शी इज़ अ शॉर्ट वुमेन, वो छोटी औरत है। दिस मैन इज़ फैट, ये लड़का या ये जो आदमी है ये मोटा है, ही इज़ अ फैट मैन, ये एक मोटा शख्स है या आदमी है। दिस मैन इज़ थिन, ही इज़ अ थिन मैन, ये आदमी जो है पतला है, तो ये पतला आदमी है। दिस टेबल इज़ न्यू, ये टेबल या जो ये मेज़ है ये नया है, इट्स अ न्यू टेबल, ये एक नया टेबल है, वही चीज़ है, ठीक है ना। दिस टेबल इज़ ओल्ड, ये टेबल पुराना है, इट्स एन ओल्ड टेबल, ये पुराना टेबल है। दिस सैंडविच इज़ हॉट, ये जो सैंडविच है ये गर्म है, इट्स अ हॉट सैंडविच, ये एक गर्म सैंडविच है। दिस सैंडविच इज़ कोल्ड, ये सैंडविच जो है ठंडा है, इट्स अ कोल्ड सैंडविच, ये एक ठंडा सैंडविच है। दिस कॉफ़ी इज़ गुड, ये कॉफ़ी जो है अच्छी है, इट्स अ गुड कॉफ़ी, और ये जो ये अच्छी कॉफ़ी है, आप इस तरह कह सकते हैं। दिस कॉफ़ी इज़ ऑफुल, ये जो कॉफ़ी है ख़राब है, इट्स ऑफुल कॉफ़ी, ये जो ऑफुल है, ठीक है ना, ऑफुल आप लोगों ने प्रोनाउंस करना है, इट्स ऑफुल कॉफ़ी, तो ये जो ये ख़राब कॉफ़ी है, आप इस तरह कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ख़ुद प्रैक्टिस कर ले, आसान है। स्किल बिल्डिंग नंबर 9, मेक सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के साथ आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। एग्जाम्पल सूप, अब सूप के बारे में आपने क्या बताना है, आपने कहना है कि दिस सूप इज़ डिलीशियस, ये जो सूप है ये ज़ायक़ादार है, यस इट्स डिलीशियस सूप। जो दूसरा बंदा है उसने एडजेक्टिव प्लस नाउन लगाना है, यस इट्स डिलीशियस और साथ में सूप लगाना है जिसके बारे में जुमला हो। अब ये पहला वाला मैं बना रहा हूँ, कॉफ़ी है, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा दिस कॉफ़ी स्मेल्स ग्रेट, स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा यस इट्स ग्रेट कॉफ़ी, ठीक है ना।
वो जो लास्ट में मैंने क्या लगाया हूँ उसको आप लोगों ने पहले लगाना है और साथ में नाउन लगाना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा भी बनाता हूँ रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट इज़ बिग, ठीक है ना, ये जो रेस्टोरेंट है एक बड़ा रेस्टोरेंट है। तो स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा यस इट इज़ बिग रेस्टोरेंट, ठीक है ना, बिग को पहले लगाए रेस्टोरेंट को बाद में, आसान है। अभी इंट्रोडक्शन नंबर 10 में आप देख सकते हैं द प्लाजा रेस्टोरेंट, ये एक रेस्टोरेंट है द प्लाजा रेस्टोरेंट, ये इसका जो है मेन्यू लिखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे नज़र भी आ रहा है लेकिन जहाँ तक नज़र आती है वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेन्यू है, मेन्यू में सब कुछ लिखा है कि ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में ये चीज़ें हैं, लंच में ये चीज़ें हैं, उसके प्राइसेस कीमतें भी लिखी हैं, मशरूबात में फिर जो है हमारे पास क्या है, और डिनर में रात के खाने में ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ब्रेकफास्ट में 2 एग्स है, स्क्रैम्बल और फ्राइड, ठीक है ना। स्क्रैम्बल कहते हैं मुकम्मल तौर पर मिक्स करके पकाए गए अंडे, ठीक है ना, पकाए गए अंडे, उसे स्क्रैम्बल एग्स कहते हैं। और फ्राइड कहते हैं जिसको मतलब तेल में फ्राई किया जाता है ना। फिर सीरियल है, सीरियल तो सीरियल को कहते हैं, हॉट और कोल्ड, ठीक है ना। और टोस्ट विद बटर एंड जैम, टोस्ट कहते हैं पराठे को, ठीक है ना, एक किस्म का जिसमें तेल वगैरह लगा। और बटर तो आप जानते ही हैं, बटर मतलब घी है, ठीक है ना। और जैम, जैम को जैम ही मेरे ख़्याल से उर्दू में भी बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें, और सामने कीमत भी लिखी है कि ये $1.90 का है, 1.1 है, फिर $0.40 का है, ठीक है ना। तो ये आप लोग फिर देख लें। लंच में जो है हैमबर्गर है, ठीक है ना, हॉट डॉग है। और हॉट डॉग तो आप लोग जानते भी होंगे, आप सर्च कर ले, एक मतलब ऊपर सब बर्गर की तरह होता है, उसके बीच में कुछ पतला सा होता है, उसे हॉट डॉग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गरम कुत्ता, इसका मतलब गरम कुत्ता नहीं है, ठीक है। सैंडविचेस है, हैम है, हैम जो है सूअर को कहते हैं ना, हैम बर्गर तो सूअर का बर्गर ये बनाते हैं, पता नहीं किस किस्म का बर्गर होगा, सूअर का जो है गोश्त इसमें डाला जाता है मेरे ख़्याल से। हैम कहते हैं सूअर को, अगर आपने ये खाना होगा तो हम पर तो हराम है, ठीक है, और शुक्र है कि हम पर हराम है, हम सूअर नहीं खाते। और इसमें के बाद जो है चीज़ है, पनीर है, हैम एंड चीज़ है, और जो है टूना है, एक किस्म का फ़िश है, ठीक है। लार्ज पिज़्ज़ा है, स्पेगेटी विद सॉस है। बेवरेजेस में, मशरूबात में क्या है, कॉफ़ी और टी है, मिल्क है, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। डिनर में क्या है, इंक्लूड्स पोटैटोज़ और राइस, इसमें जो है आलू है, चावल है, वेजिटेबल सब्ज़ियाँ है, चिकन है और कबाब है, और फिर से जो है इसमें जो है सूअर है, नीचे फिर जो है फॉक चॉप्स है, एक किस्म का वो होता है। इसमें मुख्तलिफ़ डिशेज़ है ना, कुछ इटालियन है, कुछ कहाँ के, ठीक है ना, तो वहाँ के लोग समझें। साइड ऑर्डर्स, इसमें जो साइड ऑर्डर्स में आप ये भी बता सकते हैं कि बेक पोटैटोज़ और फ्रेंच फ्राइज़ भी आपको मिल सकते हैं। राइस है, पीज़ और कैरेट्स, पीज़ मटर को कहते हैं, ठीक है ना, और कैरेट्स गाजर भी है, सलाद भी है, आइसक्रीम है, केक, फ्रूट कप। डिज़र्ट कहते हैं वो चीज़ जो आप खाने के बाद खाते हैं ना, कुछ स्वीट सा, उसे डिज़र्ट्स कहते हैं। जैसे कि हम तो खाने के बाद ज़्यादातर कहवा पीते हैं, ठीक है ना, कहवे के साथ फिर ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बादाम वगैरह, तो ये हमारे लिए डिज़र्ट हो गया। कुछ लोग खाने के बाद जो है डिज़र्ट में फ्रूट खाते हैं ना, जैसे कि वाटरमेलन, आम, मैंगो, ये डिज़र्ट्स होता है। स्टडी द मेन्यू, यहाँ पर कह रहा है कि मेन्यू को स्टडी करो। देन फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, इसमें जो तो तीन जो है स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दो। वन स्टूडेंट इज़ द वेटर और द वेट्रेस, एक स्टूडेंट जो है वेटर या फिर वेट्रेस बन जाएगा। द अदर 2 आर द कस्टमर्स, जो बाकी जो 2 है ना वो कस्टमर्स बन जाएंगे। तो एक ऑर्डर लेके आएगा, बाकी स्टूडेंट ऑर्डर देंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर एक नीचे आप के देख सकते हैं। तो एक कहेगा कि फॉर एग्जांपल वेटर आ गया, गुड इवनिंग, उसने गुड इवनिंग कहा, गुड मॉर्निंग कहा, गुड आफ्टरनून, जो भी उसने कहा। व्हाट वुड यू लाइक फॉर अ ब्रेकफास्ट, अगर मतलब वो मॉर्निंग उसने कहा होगा तो फिर ब्रेकफास्ट लगाएगा। गुड मॉर्निंग, व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए आप लोगों को क्या चाहिए। कस्टमर 1, अब उन तीनों में से उन 2 में से जो है एक तो वेटर बन गया ना, दूसरा जो है एक कस्टमर 1 है, दूसरा कस्टमर 2 है। तो कस्टमर 1 कहेगा आई लाइक अ लार्ज पिज़्ज़ा, मुझे एक बड़ा सा पिज़्ज़ा चाहिए, या स्मॉल पिज़्ज़ा, एक छोटा सा पिज़्ज़ा चाहिए।
वेटर इज दैट ऑल, क्या आपको बस यही चाहिए? तो कस्टमर 1 कहता है नो, आई वुड लाइक ग्लास ऑफ वाटर टू, मुझे एक गिलास पानी भी चाहिए। ओके अगर उसने वो कहता है कि नहीं बस मुझे बस यही काफ़ी है, एक स्मॉल पिज़्ज़ा, तो कहेगा यस दैट्स इट, बस इतना ही है। वेटर दोबारा वेटर पूछ रहा है कस्टमर 2 से, एंड व्हाट वुड यू लाइक सर, अगर वो लड़का है तो सर कहेगा, अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा लड़की है तो उसके लिए मैम लगाएगा, और अगर शादीशुदा जो है लड़की नहीं है, मतलब उसने शादी नहीं की, तो उसके लिए फिर मिस लगाएगा। तो कहेगा कि व्हाट एंड व्हाट वुड यू लाइक सर, मिस और मैम जो भी है वो, ठीक है। कस्टमर 2 कहेगा वो जो ऑर्डर करना चाहे, फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक आइसक्रीम, आई वुड लाइक फ्रूट कप, और लाइक चीज़, जो भी उसके मन में आए वो मेन्यू से आप उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, री-एंट्री नंबर 11, एडजेक्टिव प्लस नाउन। दीज पैराग्राफ्स अबाउट जीनो आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, you can make them more interesting if you add words like good, interesting, excellent, busy, modern, delicious, smart, dumb, intelligent, etc. Be sure to use the correct article a और n, ठीक है ना। आप लोगों ने करेक्ट आर्टिकल इसमें इस्तेमाल करना होगा। देखो ये जीनो के बारे में कुछ पैराग्राफ्स लेके हैं, तो ये कह रहा है कि जीनो के बारे में जो पैराग्राफ्स है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, दिलचस्प नहीं। आप इसको दिलचस्प बना सकते हैं, आप ऐसे अल्फाज लगाए जैसे कि गुड है, इंटरेस्टिंग है, एक्सीलेंट है, बिजी है, मॉडर्न है, डिलीशियस है, स्मार्ट है, डम। तो इस आर्टिकल्स को या फिर सॉरी इस पैराग्राफ को आप ज़्यादा जो है खूबसूरत बना सकते हैं। और आप लोगों ने इसमें आ और एन का भी इस्तेमाल करना है। तो आ कहाँ पर लगाते हैं? देखो एन जो है, एन हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर वावल्स आए हो ना, जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो जहाँ पर वावल्स आए हो तो वहाँ उससे पहले हम एन लगाते हो, जहाँ पर वावल नहीं है तो वहाँ पर ए लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जीनो लियोन इज़, अब देखो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ लगा लें, किस तरह का कुक है। जीनो लियोन इज़ एन एक्सीलेंट कुक, एक्सीलेंट। अगर एक्सीलेंट में लगाना चाहता हूँ तो फिर एन कहूँगा, और अगर गुड लगाना चाहूँ तो फिर मैं क्या कहूँगा? जीनो इज़ अ गुड कुक, ठीक है ना। तो मैं एक्सीलेंट लगा लेता हूँ, तो जीनो लियोन इज़ एन एक्सीलेंट कुक, ठीक है। ही वर्क्स एट, अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट लगाते हैं आप, या फिर आप कहते हैं कि ही वर्क्स एट मॉडर्न रेस्टोरेंट, ठीक है ना। वो एक मॉडर्न रेस्टोरेंट में काम करता है, मॉडर्न मतलब जदीद, नया। द रोमा, जिसका नाम है द रोमा रेस्टोरेंट ऑन प्रिंस स्ट्रीट। ही यूजेज़, वो क्या इस्तेमाल करता है? ही यूजेज़ डिलीशियस रेसिपीज़, ठीक है ना, वो ज़ायक़ेदार रेसिपीज़ इस्तेमाल करता है। एंड कुक्स डिलीशियस फूड या इंटरेस्टिंग फूड आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर फिर लिखा है कि ही यूजेज़, ही मेक्स है, मेरे ख्याल से मेक्स है, अच्छा MEKES है। ही मेक्स डैश, ही मेक्स, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। ही मेक्स डिलीशियस स्पेगेटी, या ही मेक्स या फिर आ भी लगा सकते हैं। ही मेक्स एन एक्सीलेंट स्पेगेटी सॉस, या डिलीशियस स्पेगेटी सॉस, ठीक है ना, या अ गुड स्पेगेटी सॉस, जो भी आप लगाना चाहे। आप लोगों ने इंटरेस्ट इसको जो है खूबसूरत बनाना है। ही मेक्स इंटरेस्टिंग इटालियन फूड टू, और ब्रेड टू। ऑन मंडे के दिन जो है द रेस्टोरेंट इज़ इन ओपन, वो जो होटल होता है वो खुला नहीं होता मंडे के दिन। जीनो गोज़ टू पार्क और स्टेज होम एंड वॉचेस TV, वो तो या तो घर पर रहता है या फिर पार्क जाता है। ही वॉचेज़, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं डम प्रोग्राम्स, ख़राब प्रोग्राम्स देखता है, फजूल, या फिर आप कह सकते हैं कि ही वॉचेज़ गुड प्रोग्राम्स और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स, ठीक है ना, कुछ भी लगा सकते हैं ऑन TV। बट ही हैज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ डम कमर्शियल्स, देखो ख़राब कमर्शियल्स उसे देखने होते हैं, डम। अब यहाँ पर डम जो है, या फिर इंटेलिजेंट कमर्शियल्स, जो भी आप लगा लें। जीनो इज़ इंटेलिजेंट टीचर टू, वो एक ज़हीन टीचर भी है। एवरी सैटरडे ही टीचेस एट, कहाँ पर वो जो है पढ़ाता है? बिज़ी कुकिंग स्कूल, या फिर आप कह सकते हैं कि ही टीचेस एट गुड कुकिंग स्कूल, या ही टीचेस एट अ स्मार्ट कुकिंग स्कूल, जो भी आप लगा ले, एन एक्सीलेंट कुकिंग स्कूल, ठीक है।
अपने हिसाब से फिर सारे अल्फाज आप लगा सकते हैं ताकि इसे और ख़ूबसूरत बनाया जा सके। साइलेंट रीडिंग नंबर 12, द रॉन्ग रेस्टोरेंट, एक गलत रेस्टोरेंट, ठीक है ना, होटल। लिज, टेड एंड जॉयस यंग आर वॉकिंग अलोंग ओशियन एवेन्यू इन विनफील्ड। लिज है, टेड है, जॉयस यंग है, ठीक है ना, ये दो तो लड़कियां हैं और टेड जो है लड़का है। तो ये तीनों कहाँ पर जा रहे हैं? ओशियन एवेन्यू के साथ ही जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ओशियन एवेन्यू की ओर जा रहे हैं। अब देखो, एवेन्यू उसे कहते हैं एक रोड होना, तो एक रोड के दोनों साइड्स पर जब ट्रीज होते हैं ना, दरख्ते, ठीक है, तो उसे एवेन्यू कहा जाता है। सही है। दे आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, वो कहाँ पर जा रहे हैं? लाइब्रेरी जा रहे हैं, कुतुब खाने। आई एम हंग्री सेज जॉयस, तो जॉयस ने कहा कि मैं भूखी हूँ। लेट्स गेट समथिंग टू ईट, चलो कुछ खाने के लिए लेते हैं। एंड आई एम थर्स्टी, आई लाइक समथिंग टू ड्रिंक सेज टिड, तो टिड ने कहा कि मैं तो प्यासा हूँ, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। लोग, देयर इज अ रेस्टोरेंट लिज, तो लिज ने बीच में कहा कि देखो वहाँ पर एक होटल है, इट लुक्स नाइस, ये अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत नज़र आ रहा है बाहर से। लेट्स स्टॉप देयर, चलो वहाँ पर ठहर जाते हैं, वहाँ पर रह जाते हैं। नाउ लिज, टिड एंड जॉयस आर इन द रेस्टोरेंट, अभी देखो वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पर अंदर है। दे आर सिटिंग एट द टेबल, एट अ टेबल, वो एक टेबल पर बैठे हुए हैं तीनों। गुड आफ्टरनून सेज द वेटर, व्हाट वुड यू लाइक, अब यहाँ पर जो है वेटर आ गया, उसने क्या कहा कि गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर, व्हाट वुड यू लाइक, आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब खाने के लिए। सही है। तो आई लाइक सूप एंड अ हैम सैंडविच सेज लिज, लिज ने कहा कि मुझे एक खिंजीर सुअर का जो है ना एक सैंडविच चाहिए और एक सूप चाहिए, लिज ने कहा। ये दूसरा बंदा कह रहा है, टिड, आई लाइक अ हैमबर्गर, मुझे जो है एक हैमबर्गर चाहिए, एंड अ लार्ज कोला, और एक बड़ा सा कोला, ठीक है ना, कोका कोला, ठीक है, वही है। आई लाइक अ स्मॉल पिज़्ज़ा, मुझे एक छोटा सा पिज़्ज़ा चाहिए सेज जॉयस, जॉयस ने कहा। आई एम सॉरी सेज द वेटर, वी ओनली सर्व फ्रेंच फूड, हम यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फूड ही जो है ऑर्डर करते हैं। हियर्स द मेन्यू, ये रहा आप लोगों के पास, ये रहा मेन्यू, आप देख सकते हैं, आप ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों ने जो कहा वो हमारे पास नहीं है, आई एम सॉरी। लिज, टिड एंड जॉयस रेड द मेन्यू, तीनों ने जो है रीड द मेन्यू, और जो मेन्यू उन्होंने पढ़ा, देखा, इट लुक्स इंटरेस्टिंग बट द फूड इज़ एक्सपेंसिव, ये मेन्यू तो अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ का जो खाना है बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है ना, आउट ऑफ कॉस्ट है। तो बॉय, वी कांट ईट हियर, इट्स रियली एक्सपेंसिव सेज टिड, उसने कहा कि हम यहाँ पर जो है नहीं खा सकते, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। या लेट्स गो टू द रोमा सेज लिज, लिज ने फिर मशवरा दिया कि चलो कहाँ पर जाते हैं? रोमा रेस्टोरेंट जाते हैं। रीड ईच सेंटेंस, हर जुमला रीड करें। आंसर दैट्स राइट, दैट्स रॉन्ग और आई डोंट नो, चलो ये करते हैं, ये दो मैं करूँगा, बाकी आप लोग करें। तो जो पहला वाला है, लिज, टिड एंड जॉयस आर गोइंग टू अ सॉकर गेम, तो सॉकर गेम तो नहीं जा रहे, दैट्स रॉन्ग, गलत है। दूसरा, जॉयस इज़ हंग्री, जॉयस जो है वो भूखी है, चलो ऊपर देखते हैं कि ये सच है कि नहीं। अब यस, जॉयस इज़ हंग्री, ये बात ठीक है, ठीक है ना, मैंने ऊपर पढ़ा तो ये दैट्स राइट। ये बाकी के आप लोग कर ले, ठीक है ना। तो ये था यूनिट नंबर 10। अल्लाह हाफिज़।